बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अपने नए व्लॉग में आपको खुशामदीद कहता हूँ। बात करेंगे भारतीय मुस्लिम लड़की मुस्कान खान की, जिसका गुज़श्ता रोज़ एक वीडियो वायरल हुआ और उसके बाद से वो मुस्लिम दुनिया में एक ट्रेंड बनकर सामने आई है और लोग उसकी बहादरी की तारीफ़ कर रहे हैं। लेकिन ये सारा मुद्दा जुड़ा था हिजाब के साथ, और आज वहाँ पर रियासत कर्नाटक में एक मकामी अदालत में हिजाब से रिलेटेड एक केस की हेयरिंग थी। और उस केस को सिंगल बेंच के जज हैं जस्टिस कृष्णा दीक्षित, उन्होंने इसकी समाअत करना थी और आज उन्होंने समाअत की भी सही। इस समाअत का अहवाल आपके सामने रखता हूँ, और साथ ही साथ जो एक मुस्लिम पार्लियामेंटेरियन हैं असदुद्दीन अवैसी, उनका इंडिया टुडे को एक इंटरव्यू है, उसकी कुछ डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ कि किस तरह एंकर के तीखे और जहरीले सवालों का उन्होंने इतने अच्छे अंदाज से जवाब दिया कि कई मकामात पर जो है वो एंकर के पास भी जवाब नहीं था, और फिर वो सवाल को गोल करके अगले सवाल की जानिब निकल जाती थी। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये जो हिजाब मूवमेंट चल रही है कर्नाटक में, और गुज़श्ता रोज़ एक वाक़या पेश आया, फिर पूरी दुनिया में वीडियो वायरल हुआ। उस लड़की का अल्लाह अकबर कहना एक जत्थे के सामने जो है वो एक मज़ाहमत की अलामत और एक बहादरी की अलामत समझा गया, और उस पर जमीयत उलमाए हिंद ने उस लड़की के लिए इनाम का ऐलान किया। असदुद्दीन साहब की जानिब से भी इस लड़की की तारीफ़ की गई, और पूरे मुल्क में बसने वाली तमाम अक़लियतों को, तमाम जो वहाँ पर मज़ाहिब के लोग हैं, उनको ये कहा गया कि अगर आप चाहते हैं कि आप सोसाइटी में आपके जीने का हक कायम रहे, तो फिर आपको इसी तरह से इस लड़की को, इस मुस्कान को अपना एग्जाम्पल बनाना होगा, और इन जत्थों के आगे जो है आपको जवाब जो है वो डट के देना होगा, आपको बहादरी से इनका सामना करना होगा। फिर ही आपको जो है वो जीने का राइट जो है वो सही तरीके से मिल सकेगा। पहले बात कर लेते हैं कि जो आज कर्नाटक की अदालत में जस्टिस दीक्षित ने इस केस पर जो है वो समाअत की, लेकिन वो शायद अब इस चीज़ का बार नहीं उठा सकते थे एक अकेले जज, इसलिए उन्होंने मामला रेफर कर दिया है लार्जर बेंच को। अब हुकूमत की जानिब से जो है वो एडवोकेट जनरल वहाँ पर पेश हुए थे, और उन्होंने इस दरख्वास्त पर रिलीफ ग्रांट करने से जो है इसकी मुखालफत की, क्योंकि बेसिकली ये कुछ जो है वो स्कूलों की जानिब से ये पाबंदी लगाई गई थी कि लड़कियां जो है वो क्लासरूम में हिजाब के साथ नहीं आ सकती। तो उसके खिलाफ ये मामला कोर्ट में गया है, और लड़कियों को इम्तिहान में भी नहीं बैठने दिया जा रहा। तो फिर जो है वो एक मुस्लिम मेजॉरिटी वहाँ पर जो है वो चाहते हैं कि हमारी बच्चियां, चूँकि हिजाब जो है वो हमारी शनाख्त है, अलामत है, और किसी पे कोई पाबंदी नहीं है। अक्सर मुस्लिम लड़कियां भी हिजाब नहीं पहनती, तो उनको ज़बरदस्ती से नहीं कहा जाता कि आप हिजाब पहन के ही स्कूल जाएं या कॉलेज जाएं। तो यहाँ पर अगर कोई लड़की अपनी मर्जी से हिजाब पहन के आती है तो आप उसको रोक नहीं सकते। तो इसी चीज़ का रिलीफ लेने के लिए अदालत में ये दरख्वास्त दायर की गई थी। और मज़े की बात यह है कि जो इस पिटिशनर के वकील हैं वो खुद हिंदू हैं, ब्राह्मण हैं, और उन्होंने अदालत में खड़े होकर कहा कि मेरा बेटा कॉलेज जाता है या स्कूल जाता है तो वो अपने माथे पे टीका लगा के जाता है, तो क्या उस पर भी पाबंदी होनी चाहिए? तो इस तरह के लोग भी वहां पर हैं जो चीज़ों को चाहते हैं कि मामला सेटल हो जाए। लेकिन एडवोकेट जनरल ने जो है इस चीज़ को अपोज किया, और उन्होंने अदालत को कहा कि अगर इसमें कोई इंटरम रिलीफ ग्रांट किया जाता है तो वो इस दरख्वास्त को मंजूर करने के मुतरादिफ होगा। इसके बाद जो है वो जस्टिस दीक्षित ने ये मामला जो है वो लार्जर बेंच को उन्होंने रेफर किया है, और उन्होंने ये रिमार्क्स दिए हैं कि हैविंग रिगार्ड टू द enormity of question of importance which are debated, the court is of the considered opinion that the paper be put at the hand of CJ to decide if a larger bench can be constituted in the subject matter। अब एक लार्जर बेंच बनेगा जो इस मामले को देखेगा और इस पर फर्दर हेयरिंग होगी। लेकिन चूंकि इम्तिहानात होने हैं, बच्चियों की तालीम के जो है तालीमी साल के ज़ाय होने का ख़दशा है, तो इसलिए इसको जल्द अज जल्द फिक्स करने की इस्तदा की गई है ताकि इस पर हेयरिंग हो, और जो इनिशियल रिलीफ मांगा जा रहा है उसके हवाले से जो मैटर है वो जल्द से जल्द डिसाइड किया जा सके। लेकिन ये अब एक मूवमेंट बन के उठ चुकी है। यूपी में इलेक्शन हो रहे हैं, वहाँ पे भी इस चीज़ का अब चर्चा हो रहा है, और
असदुद्दीन अवैसी को इस हवाले से तनकीद का निशाना भी बनाया जा रहा है कि वो इस मामले को जो है वो अपनी वोट बैंक को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन जो इंडिया टुडे को उन्होंने इंटरव्यू दिया उसमें एंकर की जानिब से बड़े तंदो तेज तीखे सवाल किए गए, जहरीले सवाल किए गए, लेकिन असदुद्दीन ने उस चीज़ को जो है वो बड़ा टेक्निकली और अच्छे तरीके से पोलाइट मैनर में उसको हैंडल किया। ख़ास तौर पर जो एंकर की जानिब से उनसे एक सवाल किया गया कि आप इस मामले को आइडेंटिटी से क्यों जोड़ते हैं, आप इस मामले पे क्यों नहीं जाते कि हिजाब को थोपा ना जाए लेकिन नोचा भी ना जाए। तो उन्होंने कहा कि एक एग्जांपल दी, उन्होंने इसी मुस्कान की एग्जांपल दी कि एक लड़की जो इतनी इंडिपेंडेंट है, बहादुर है कि वो अपनी स्कूटी पे आती है कॉलेज में, फिर अकेली आती है और वो जा रही है अपने क्लासरूम या डिपार्टमेंट की जानिब और एक जत्था आता है और वो वहाँ पे उन लड़कों के नारों का जवाब देती है, उनके आगे जो है वो एक मज़ाहमत की अलामत बन के सामने आती है। तो आप मुझे बताएं कि उस लड़की को कैसे आप थोप सकते हैं कि आप उसको फोर्स करें कि आप हिजाब लाजमी पहने। अगर उसका दिल चाहता है वो पहनती है तो फिर आपको इस चीज़ से क्या जो है वो आपको इस चीज़ में क्या बुराई नज़र आती है। फिर उन्होंने मिसाल दी कि दूसरी तरफ अगर आप देखें तो मोदी साहब जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने जो अपना हुलिया बनाया एक योगी का, उन्होंने दाढ़ी बढ़ाई, बाल बढ़ाए, आप थोड़े बाल छोटे कर लिए, तो इस चीज़ को आप फिर कैसे कहेंगे कि क्या वो आइडेंटिटी की जंग नहीं लड़ रहे, क्या वो उस चीज़ को लेकर नहीं चल रहे। तो इस पर फिर एंकर जो है उनके पास कोई जवाब नहीं था और वो जो है वहीं पर खामोश हो गई। अब उन्होंने कहा कि एक जो दाढ़ी वाला है या टोपी वाला है, आप उसको जो है वो रेडिकलिस्ट कैसे कह सकते हैं, आप उसको शिद्दत पसंद कैसे कह सकते हैं। हर दाढ़ी वाला और हर टोपी वाला जो है वो शिद्दत पसंद नहीं होता। अब दाढ़ी तो मोदी की भी है, क्या फिर मोदी शिद्दत पसंद हो जाएगा? या फिर कुछ लोग जो वहाँ पर भी कैप पहनते हैं या पगड़ी पहनते हैं, हिंदू धर्म के मानने वाले हैं, क्या वो भी शिद्दत पसंद हो जाएंगे? ऐसा बिल्कुल नहीं होता। और फिर उन्होंने एक जो है अपने गुज़श्ता कोई 3-4 साल पहले उन्होंने एक बिल दिया था कि जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर रेडिकुलिज्म बढ़ रहा है तो फिर आप वहाँ पर जो है इस तरह के कोई कैंप्स बनाएं कि वहाँ के लोगों की, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो सिख हों, चाहे वो हिंदू हों, तो उनको फिर आप तरबियत के लिए आप कैंप्स बनाएं और उनकी तरबियत करें। लेकिन अभी तक उस पर कोई पेशरफ्त नहीं हो सकी। फिर उन्होंने इस चीज़ का भी हवाला दिया कि एक हिजाब पहनने वाली बहादुर लड़की जो कि खुद इंडिपेंडेंट है, तो उसको आप कैसे कह सकते हैं कि हिजाब को आप कैसे शिद्दत पसंदी से जोड़ सकते हैं। फिर बार बार वो इस चीज़ को दोहरा रही थी जो एंकर थी कि आप जो है सिर्फ अपने वोट गेन करने के लिए जो है वो ये सारा खेल खेल रहे हैं और आप इस तरह का भाषण दे रहे हैं, आपने पब्लिकली ये स्पीचेस की हैं। तो फिर उन्होंने कहा कि एक्चुअली कर्नाटक सरकार जो है वो अंदर उनके कई धड़े बन चुके हैं और बीजेपी के अंदर भी इस तरह की चीज़ें हैं कि वो आपस में अब लड़ रहे हैं, क्योंकि मोदी ने अपना वोट बैंक इंटैक्ट रखने के लिए और आने वाला जो चुनाव है वो जीतने के लिए उन्होंने ये एक प्रॉक्सी खेली है कि जो लोकल तंजीमें हैं उनका जो भी विचार है, जिस भी चीज़ पे वो चाहती हैं, तो उसको हवा दें। मतलब लोकल तंजीमों को आप उठा के रखें, फिर वो वहाँ पे दंगे करें, वो जाके किसी मुस्लिम लड़की का हिजाब नोचें या कुछ भी करें, तो फिर इस तरह के नताइज वो अपनी मन मर्जी के लेने के लिए वो लोकल तंजीमों को, जत्थों को सपोर्ट करते हैं। लेकिन अब खुद उनकी पार्टी के अंदर जो है ये एक लाइन ड्रा हो रही है और उनकी पार्टी जो है वो टूट फूट का शिकार है। फिर उन्होंने कहा, एंकर ने एक बड़ा अजीब सवाल किया, आप एक बड़ी डेमोक्रेसी की आप रहने वाली हैं, आप कहते हैं कि इंडिया जो है वो लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, लेकिन अगर कोई बंदा जो भी चुनाव लड़ता है, चुनाव में हिस्सा लेता है, तो वो फिर अपना चुनाव जीतने के लिए हिस्सा लेता है। फिर जहां जहां पे उसको लगता है कि मुस्लिम मेजॉरिटी है तो वहां पर वो उसी तरह के कैंडिडेट्स खड़ा करेगा ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा वोट ले सके। तो इसी तरह से जो है वो अपना जो यूपी में जितने भी कैंडिडेट उन्होंने खड़े किए हैं, मुरादाबाद के वो बता रहे थे, तो देवबंद का वो बता रहे थे, तो इसी तरह से वो चाह रहे थे। उन्होंने एक्सप्लेन किया फिर इसको कि बिल्कुल हमने उम्मीदवार खड़े किए हैं, हम चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं, कौन सा हम कोई बुरा काम कर रहे हैं, अगर इसमें कोई बुराई है तो बताएं। तो इस पर भी एंकर जो है वो खामोश नज़र आई। एक दो और भी थे, क्योंकि उनका इंटरव्यू जो है खासा तवील था, तकरीबन आधे घंटे का इंटरव्यू था उनका इंडिया टुडे को। और अब असदुद्दीन जो है वो मुसलसल जो मेन स्ट्रीम मीडिया है इंडिया का वो उनको अप्रोच कर रहा है, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ से
वो इस मामले पर बहुत बोले हैं। और ये लड़की जो है, ये एक इसका एक रेजिस्टेंस का जो एक अंदाज था, वो अब वहाँ पर बाकी जितनी भी ऐसी कौमें हैं या माइनॉरिटीज़ हैं जिनको ये जत्थे दबाने की कोशिश कर रहे थे, तो उनके लिए एक पावर का सिंबल जो है वो बन के उभरा है। और अब इंडिया, ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरी दुनिया में ये लड़की ट्रेंड कर रही है, पूरा इंटरनेशनल मीडिया इसको कवर कर रहा है, और अब मुस्लिम पार्टीज़ भी जो हैं वो इसको बैकिंग कर रही हैं, इस हवाले से बात कर रही हैं ताकि उसको प्रोटेक्ट किया जाए, और लड़की के वालिदैन की भी तारीफ़ें की जा रही हैं। तो इंशाल्लाह इस मामले से और इंडिया में यूपी के जो इलेक्शन हो रहे हैं उसके हवाले से भी आपको डिटेल्स आने वाली वीडियोज़ में आपके सामने रखेंगे। अब तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।